हो गया। तो हमने कल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आपको बताया था कि बेंजीन मैक्सिमम केस में आपको क्या करता मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। अच्छा, इन केस ऑफ हैलोजिनेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज, if it is Cl2 it is फ्लोरोनियम आयन, Br2 के लिए ब्रोमोनियम आयन, I2 के लिए आयोडोनियम आयन। हालांकि रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, आपको बताया था पहले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाइट्रिक एसिड या फिर आयोडिक एसिड। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, है ना। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, और एल्काइलेशन में कार्बोकैटायंस, एल्काइल कार्बोकैटायंस, और एसाइलेशन में एसिटाइल कार्बोनियम एनायन हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। आपको बताया था जहां जहां पर इस दुनिया में कार्बोकैटायन बनता है एज इंटरमीडिएट, वहां वहां पर आपने उसको स्टेबल करना है बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अगर पॉसिबल हो तो। एंड द rearrangement can be done by hydride shift, phenyl shift, methyl shift। एक और तरीका है वो हम करेंगे अलग से, वो है रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन या रिंग एक्सपेंशन। और लास्ट रिएक्शन करेंगे। आपके बुक में ना एनसीईआरटी में ये सारे रिएक्शन कहाँ दे रखे हैं, जो हम कर रहे हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये दे रखे हैं नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में। आपको मैंने पहले बताया था, वहां पे मैं दोबारा सारी रिएक्शन लिख दूंगा, मैकेनिज्म दोबारा नहीं करूंगा, मैकेनिज्म आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। Let's solve some more questions of alkylation। ये पता करने के लिए कि कैसे होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबने प्रैक्टिस करना है, सबने ट्राई करना है ये। मुझे बताना है कौन सा हैलाइड है, हैलाइड का नाम क्या है और फिर इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी हम बेंजीन में क्या ऐड करते हैं, अल्काइल हैलाइड, साथ में लेविस एसिड यूज करें AlCl3, और जान लो कौन सा रिएक्शन है ये, फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो यहां पर जो पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बस वही मेन स्टेप है। आपको पता होना कि इसमें क्या बनेगा, कर लो बस सारी। कल का अपन लेक्चर रिवाइज किया तो बोलो, आपके पास ये है बेटा, इस हैलाइड का नाम क्या है, लेकिन कैसे करेंगे, 1-फ्लोरो-ब्यूटेन है ये, 1 2 3 4 4 कार्बन का। तो लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये बॉन्ड क्लिक होता है, और ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन लेके जाएगा, और वो बॉन्ड किससे बनाएगा, Al के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बन जाएगा उसका, AlCl4 नेगेटिव, और इसमें क्या बना, कार्बोकैटायन में। इस कार्बोकैटायन का नाम क्या है, 4 कार्बन का है, सारे स्टेट चेन में है, N-ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। और कैसा है ये नेचर में, प्राइमरी है ना, तो इससे एक कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई शिफ्ट या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो इस कार्बन के पास 2 है ना, उस शिफ्ट का नाम क्या था, लिखते हैं 1 2 हाइड्राइड। 1 इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये 2 पे शिफ्ट हो रहा है,
इसमें कौन सा बना कार्बन कैटायन बनेगा? आइए, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा ना, क्योंकि इसका H यहां शिफ्ट करेगा। अभी कौन सा कार्बन कैटायन है? ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन है। इसमें आप और भी शिफ्ट कर सकते हो, और करोगे तो कुछ फायदा होगा? अगर मैं इसकी H को यहां शिफ्ट कर दूं तो यहां भी क्या बनेगा? सेकेंडरी बनेगा ना, तो कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ कहां करवाएंगे? जहां पे कार्बन कैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़े। अगर और शिफ्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो यही छोड़ दो। अब आप रिएक्शन कर सकते हो। अब मैं सारे स्टेप दोबारा नहीं लिखूंगा, आप दोबारा मत लिखना, एक स्टेप में कर देना। बेंजीन में क्या ऐड करेंगे? इस कार्बन कैटायन का नाम क्या हो? सेकेंडरी कार्बन कैसे मिल जाए? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बन, क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बन कैटायन। इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन से इथाइल है और एक ये बनाएगा बेटा। सारे स्टेप्स अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए था कि मैकेनिज्म में स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो रहा है। हाँ, अगर आपने +1 का पेपर देना है HDFC बोर्ड का, तो वहां पर ये क्वेश्चन का मैकेनिज्म आ सकता है, क्योंकि आपके बुक में इसका मैकेनिज्म गिवन है। ठीक है, इसको लिखो मत, ये ऐसे लिखो। हमने रिएक्शन ये स्टेप में सारा स्टेप नहीं किया। ये फर्स्ट पार्ट कर लो बेटा, सेकंड पार्ट करना। आपने बेंजीन में ऐड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड। किसको पता उसका स्ट्रक्चर? या इथानोइक एनहाइड्राइड। बोलो, लिख रहा हूं, बोलो। CH3 CO, बीच में एक O, फिर CO CH, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ में भी होता है एसाइलेशन रिएक्शन, जो मैं कल किया था ना, लास्ट वाला रिएक्शन, ट्वेल्थ क्लास एसाइलेशन रिएक्शन। अगर आप, हमने वहां कौन सा लिया था बेटा, याद करना, CH3 COCl लिया था। इसकी जगह पे हम एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं एसाइलेशन रिएक्शन में। दोनों का मेन काम क्या है? वही एसिटाइल कार्बोनियम आयन जनरेट करना। तो इसके प्रेजेंस में कोई भी बॉन्ड तोड़ दिया तो इस बॉन्ड को तोड़ दो या इस बॉन्ड को तोड़ दो, तीनों बॉन्ड नहीं होता है। तो जो क्लियर होगा वो इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा? कार्बन या ऑक्सीजन? जो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये बॉन्ड क्लियर होकर किसके पास गया? क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? वही एसिटाइल कार्बोनियम आयन। और ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, नाम दे नीचे लिख रहा हूं। बताओ कंपाउंड कौन सा बनेगा? जिसको नाम पता हो बता दो मुझे। एसिडोफिनॉल। व्हाट द बाई प्रोडक्ट? CH3COO और इसका H। हाँ, CH3COO और H नाम क्या उस कंपाउंड का? एसिटिक एसिड या फिर इथानोइक एसिड। ये है एसिटोफिनॉल और ये है एसिटिक एसिड। हो जाएगा रिएक्शन ऐसे। तो थोड़े करने के बाद आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए। एक और करो।
CH3COOCH2CH3। इस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? नेमिंग कैसे करते हैं एनहाइड्राइड की? उसके करस्पॉन्डिंग एसिड की नेमिंग करो। ये दो कार्बन में से कौन सा होता है? इथानोइक। 3 कार्बन का प्रोपेनोइक, तो क्या लिख देंगे? इथानोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या था? इथानोइक एनहाइड्राइड। डाई नहीं लगा, सिर्फ नाम क्या है? इथानोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? इथानोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसके प्रेजेंस में करवाना हो फिर एसाइलेशन रिएक्शन, तो बताओ कंपाउंड कौन सा बनेगा? ये वाला ग्रुप अटैच होगा या ये वाला ग्रुप अटैच होगा? क्या पाएगा एक्सपेरिमेंटली? जो लेफ्ट स्टेरिक हिंड्रेड है ना, जहां हिंड्रेंस कम है, वो अटैच करेगा बेंजीन। हिंड्रेंस कम कहां पे है? जहां पे एसिटाइल ग्रुप है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा और इसको दे दो इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन। कंपाउंड कौन सा बना? भाई बनाने को पहले बन रहा था, और इसमें बाई प्रोडक्ट डाला जाए, वो कौन सा बनेगा? CH3 CH2 COO और इसका H। इस एसिड का नाम क्या है? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड। किसी को पता है कॉमन नेम क्या है प्रोपेनोइक एसिड का? लिखवा जाएगा, वो भी पी से नाम था, प्रोपियोनिक एसिड। लिख लो, याद रह जाएगा। तो कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है, और आईपीसी नेम आपको पता ही है, वो है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये वही एसिटोपेनॉन है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे करनी रिएक्शन की? ये क्लास कर लो। CH3COOCOCH3CH3। इसमें और अलग इंग्रेडिएंट है, इसका करवाना आपने इधर का एसाइलेशन रिएक्शन। बोलो कंपाउंड क्या बनेगा? कौन सा बॉन्ड क्लियर करोगे? जहां इंग्रेडिएंट कम है, वही एसिटोफिनोन बनेगा। COCH3 व्हाट द बाई प्रोडक्ट? नेमिंग करनी आती है बाई प्रोडक्ट की? बोलो CH3CH3COOH। क्या नाम है इस कंपाउंड का जो बना है एसिड? 2 पे क्या अटैच्ड है? तो नाम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेनोइक। कॉमन नेमिंग कैसे करोगे? जिस कार्बन से अटैच है CH होता है, अल्फा कार्बन होता है ना। नेक्स्ट क्या? बीटा फिर गामा डेल्टा ऐसे करते हैं। तो अल्फा से क्या अटैच है? मिथाइल। तो कॉमन नेम क्या होगा? बाकी प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नेम आपने बताया तो वही है, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन रिंग के। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन का हमें ध्यान देना है, क्या बनता है? बोलो बोलो, कार्बोकैटायन क्या बनता है? और वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और कहीं पे नहीं होता रीअरेंजमेंट। कहां पे? सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में,
डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फोर्थ वाला नहीं बताना। ऊपर लिखा हेडिंग में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इसी नाम से हेडिंग है एनसीईआरटी में, नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, वहां पे ये टॉपिक है। हम सारे इकट्ठे करें टॉपिक्स को एक जगह पर, जो उससे मैथ वाले। आपको मैंने कल बताया था, अगर रिंग में पहले से कोई ग्रुप अटैच है तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच करेगा? उसके बाद ऑप्शंस हैं ऑर्थो पे, मेटा पे या फिर पैरा पे। वही चेक करते हैं कहां कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपके +2 में +1 में हर जगह काम आएगा। आपका +1 का सिलेबस क्या पता है? कुछ वो जो पेपर है एचएससी बोर्ड का नहीं, क्योंकि हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर नहीं किया बीच में, हो सकता है वो सिलेबस में हो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना। तो दो तरह होते हैं ग्रुप, एक तो है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहले हम कर रहे हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। फर्स्ट पार्ट कर लो, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब आपने इसमें बेंजीन से पहले से कुछ अटैच करवा रखा है जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। सपोज यहां पे ग्रुप जी अटैच है और आपने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सिंबल करते हैं इन पॉजिटिव सिंबल किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल के सिंबल का यूज करते हैं NU लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोफाइल देखो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, जो करेगा वो न्यूक्लियोफाइल। वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, कहां कहां पे? वहां पे, वहां पर। ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो है ये दोनों। ये कौन सा पोजीशन है? ये मेटा पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन। तो आपके पास अभी इसके पास 5 हाइड्रोजन अटैच, किसी एक हाइड्रोजन को ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को ये नया इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करे। अगर ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अच्छा रिंग एक्टिवेट कौन करता है? हमने पढ़ा था या तो +N इफेक्ट से होगा या फिर बोलो +H इफेक्ट से या फिर +I इफेक्ट से। अगर कोई भी ऐसे ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग से तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा। उस केस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है कहां पे आएगा? एक बार तो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। पता है ना ऐसा क्यों होता है? अगर याद नहीं आ रहा हम दोबारा करेंगे आज, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था रेजोनेंस से, +N इफेक्ट से। आपको याद करवा था इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे? अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या होना चाहिए? लोड पे हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या शो करता है? +N इफेक्ट। और +N इफेक्ट से ऑर्थो पे और पैरा पे चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब पूरे
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है पर मैक्सिमम कहां बढ़ रही है? ऑफ और इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता है ऑफ और। अब आपके पास अगर एक तो ज्यादा ऑप्शन हो ऑर्डर बताने के लिए कि कौन सा ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करेगा, हमने ऑर्डर क्या पढ़ा था? माही ऑर्डर। पहले क्या देखते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। तो इसी ऑर्डर में चेक करना कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, मुझे बताओ जिसको याद है प्लस एन इफेक्ट का ऑर्डर क्या था? नहीं लिखते, दोबारा लिखते हैं आपको याद रिवाइज करने के लिए। प्लस एन इफेक्ट का ऑर्डर क्या था? पहले था CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, ठीक है, फिर क्या था? O नेगेटिव, उसके बाद ये की ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसके बाद NH2 यही था, फिर क्या है? NHR, फिर क्या आता है बेटा? NR2, फिर नंबर किसका आता है? OH का या OR का? इसी में बच्चे मार करते। पहले कौन सा आता है? OH आता है, उसके बाद OR, या फिर हम कह सकते हैं OCH2 है अगर वही दोनों हो तो। फिर हाँ वेरी गुड, NHCOCH3, और लास्ट में क्या था? OCOCH3। इसी ऑर्डर को फॉलो करना अगर आपने प्लस एन इफेक्ट उसमें चेक करना है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को इजीली कहां करेगा? डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करते हैं? मतलब इसके बाद कौन सा आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में और प्लस आई इफेक्ट में? वो आपको पता है एल्काइल ग्रुप से। कौन से हैं? एल्काइल ग्रुप। और उसमें आपको पता है पहले टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल और इथाइल। तो आपने इसी ऑर्डर में चेक करना है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का नेचर। ठीक है, आपने हालांकि पहले लिखा हुआ है, ये दोबारा लिख लो। प्लस एन का ये ऑर्डर है, और इसके बाद क्या चेक करना है? प्लस एच और प्लस आई तक, उसमें आपने एल्काइल ग्रुप चेक करना है। एक एग्जांपल करते हैं दिखाने के लिए कि कैसे ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, किसी एक को बुलाओ बोर्ड पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। सबको पता है ना, अगर कोई ग्रुप अटैच हो प्लस एम वाला तो उसके 5 बनते हैं स्पेक्ट्रल रेजोनेंस के, और तो पैरा का चार्ज नेगेटिव आता है। सबको ड्रॉ करना आता है? किस किस को आता है? और सबको बॉयज में गुड, तो मैं ही ड्रॉ कर देता हूं। चलो इसके बाद लिखो एग्जांपल में प्लस एन इफेक्ट क्या लिख दो, यही हो जाएगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कौन करता है? यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रांगली रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं मॉडरेटली। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो बेटा, ये मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं रिंग को। ये सारे स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं। स्ट्रांगली, इसमें ना स्ट्रांगली थोड़ा ओएच भी आएगा, ओएच को इसी में ले लो। ओएच को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है।
स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करता है। ये OCH3 ये तीनों मॉडरेटली एक्टिवेट करेंगे, मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। और जो एल्काइल ग्रुप है ये सबसे वीकली एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, ये वीकली एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। एक बार मैं ड्रॉ करने वाला था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट टॉलुइन का, मैं करता करता रह गया, किसी और सामने लग गया। आज दिखाते हैं कैसे होता है टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज। ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट करते हैं ना, हम डिस्कस करेंगे 10 को में। अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल में अगर आपने ऐड कर दिया ब्रोमीन वाटर, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि सारे के सारे पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बाय ब्रोमीन, ब्रोमोनियम आयन। कहां पर? ऑर्थो पे भी आएगा, दोनों ऑर्थो पे आ जाता है, पैरा पे भी आता है, ये बाद की बात है। आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये सारे लिंक को स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करते हैं, ये वाले मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं, ये वीकली एक्टिवेट करते हैं। हो गया? अब एग्जांपल देखते हैं, एक तो प्लस एन इफेक्ट वाला और एक प्लस एच इफेक्ट वाला, कि कैसे वो रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। एग्जाम्पल देखिए, जिनको आता है वो बगैर बोर्ड देखे ड्रॉ कर सकते हैं। एनीवेयर का एग्जाम्पल, एनीवेयर में क्या करते हैं? OCH3, O के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। हमने पढ़ा है रेजोनेंस में, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सिग्मा 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन और कैसे करते हैं रेजोनेंस? लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर का आगे लोन पेयर, ये मार्केट चल ही रहा है। बोलो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड OCH3, इसके पास पहले कितने लोन पेयर थे? अब कितने रह गए? 4। कैसा आएगा? तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 की नहीं, 2 की कमी। जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आएंगे। हाँ, जहां पे रेडिकल है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो यहां पे चार्ज कैसा आ जाए? नेगेटिव, बाकी बॉन्ड एच। फिर यहां पे लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड एच। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पॉजिटिव चार्ज। कितने बन गए? 4। लास्ट स्ट्रक्चर में
5 यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, O2H3 और ले लो। तो हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस इन द बेंजीन रिंग। मेनली कहां पे हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी mainly increases at ortho and para position। ortho का सिंबल यूज करते हैं O से, para का P से, स्मॉल O स्मॉल P से। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल कहां अटैक कर रहा है? ऑर्थो पे और पैरा। एग्जाम्पल लिख के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है +2 का। ये रिएक्शन का नाम है प्रिगलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनिजोल। एनिजोल के नाम से पूछते हैं, तो एनिजोल क्या है बेटा? ये आपके पास एनिजोल है। आपने एनिजोल में क्या ऐड करना बताओ? CH2Cl। अब कर लोगे, कैटलिस्ट क्या लेते बताइए? शाबाश, एनहाइड्रस AlClC। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, मिथाइल कार्बोकैटायन है, वो कहां अटैक करेगा बोलो? ऑर्थो और पैरा पे। एक ही में ऐड करना, अलग अलग एक ही में ऐड नहीं करेगा, इतना रिएक्शन नहीं करता ये। एक बार ऑर्थो पे लगा दो मिथाइल और एक बार पैरा पे लगा दो मिथाइल। क्या आप इनकी नेमिंग कर सकते हो? क्या आप इनकी नेमिंग कर सकते हो? इसका नाम क्या है? एनिजोल। इसका नाम क्या है? अगर कॉमन नेम लिख रहे हो तो सारे कॉमन नेम लिखिए, याद करें। इसका आईपीसी नेम क्या है? क्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। एल्काइल कौन सा है और हैलाइड कौन सा है? तो मिथाइल क्लोराइड, अलग अलग वर्ड। अगर ये नहीं होता, CH नहीं होता बेटा, नाम क्या? एनिजोल है। कहां पे आया मिथाइल? ऑर्थो पे आया। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो मिथाइल एनिजोल। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? मिथाइल कहां पे है? इसके रेस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पे है नाम, तो नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल एनिजोल। 2-मिथाइल एनिजोल। इसकी नेमिंग कर सकते हो, बोलो। पैरा मिथाइल एनिजोल। बनते हैं दोनों प्रोडक्ट, पर आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं माइनर और मेजर प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा मेजर कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा? सोचो। देखो, ये OCH बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि के पास ऑर्थो पोजीशन पे एक और बल्कि ग्रुप मिथाइल एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ऑर्थो वाला का अमाउंट कम होता है। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये हमारा लिख देना इसमें ब्रैकेट में, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। साथ में HBr भी बनता है, उसके बारे में नहीं निकले हम। हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं बस वो लिखो। आपको पता है ना साथ और क्या बनेगा? HCl बनेगा। इसका है तो इसका Cl HCl बनता है, बस ये मेन प्रोडक्ट्स लिखो। ऐसे ही आपने करवाना इसका एसाइलेशन रिएक्शन, वो सभी लिख कर दिखाओगे। एसाइलेशन में क्या ऐड करेंगे बताइए?
पूरा नाम बता दो। CH3COCl नाम क्या होगा? इसका नाम क्या था? एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? कैटलिस्ट वही है, एनहाइड्रस AlCl3। कंपाउंड बताओ क्या बनेगा? कंपाउंड बता दो बेटा क्या बनेगा? इसको चेंज मत कर देना। इलेक्ट्रोलाइट कहां अटैक करेगा? कौन करेगा? इसको किसी को रिप्लेस कर दो, वो तो निक्लोफाइल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? नहीं, बॉन्डिंग पीस होती है तो बता दी COCH3 और एक बार पैरा पे लगा दो ऐसे ही। COCH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जिसको पता है रेज हैंड, बताना नहीं है तो बोलना नहीं है। जिसको पता है, बस एक को पता है। ये जो जनाब है रोज आ रहे हमारे पास, नाम क्या है? एसिटोपिनोन। बेंजीन से अटैच्ड हो, ये उसे क्या है? अब ये इथर नहीं रहा, ये कीटोन बन गया है। आपने पढ़ा ट्राइजोडम में कीटोन पहले आता है, इथर लास्ट में आता है। अब ये क्या है? एसिटोपिनोन है और इसके रिस्पेक्ट में नंबरिंग करनी है। ये कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया है, ये कौन सा होगा? सेकंड। अब सेकंड में क्या टेस्ट है? मिथॉक्सी। ये कर सकते हैं ऑर्थो में क्या टेस्ट है? मिथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोपिनोन। ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोपिनोन, इसका नाम लिख सकते हो। पैरा पे क्या है? मिथॉक्सी एसिटोपिनोन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपको देख के पता लग रहा होगा? पैरा आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट, नीचे लिख देना। ये दोनों रिएक्शन का नाम है, नेम रिएक्शन है ये। क्या नाम इनका? बोलो, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करने और कंसेप्ट क्या है? एसाइलेशन। कौन से कंपाउंड का? वो भी लिखना पड़ेगा। और एमिजोल, किसका है ये? एमिजोल का एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन +2 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने +1 में कर लिया डिटेल में। क्यों ये ऑर्थो पैरा अटैक कर रहा है? क्यों कर रहा है? आपने देखा रेजोनेंस से कि एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इनकमिंग कार्बोकैटायन या एसिटाइल कार्बोनियम आयन ऑर्थो पैरा पे अटैक कर रहा है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देख लिया +N का। अब देखते हैं +H की तरफ। कितना टाइम? 39। आज पूरा कर देंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे 1.25 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे। कल का टॉपिक होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल से। हम कौन सा करेंगे आज? करेंगे कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पहले कौन सा किया था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके +2 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आएगा। ये यही कर लेंगे हम, लकी हो। इसलिए कोई छुट्टी नहीं मारेगा, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा।
कर दो रब। हो गया। देखो यहां पे मंदिर, आपके पास अब एग्जाम्पल दे रहे हैं टॉलरिन का। सब पता है टॉलरिन क्या होता है? बैंकिंग से क्या अटैच है? अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। और जहां जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें सिस्टम कौन कौन यूज किए थे? फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और एल्कीन है, वहां पे क्या होता है? प्लस एच इफेक्ट। तो कैसे करते हैं? इस रेजोनेंस में कितना बॉन्ड टूटता है? ये बॉन्ड कहां जाएगा? इन दोनों के पास। ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? आगे। इस रेजोनेंस का नाम क्या था? इस रेजोनेंस का नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड से एच एच और ये बॉन्ड टूट चुका है। एच पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। यहां पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। बाकी बॉन्ड रेजोनेंस आप तो कर सकते हो ना, सेम पहले वाले बन करेंगे। क्या करना है? लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। यहां पे डबल बॉन्ड है, बातें में अब जैसे आपने इसमें इस सिग्नल को क्लिक किया ना, तो बेटा ये बॉन्ड भी हो सकता है, ये बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसमें बाद में से लिख देना, इसमें एक्सेट्रा और भी काफी तरह के हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पड़ेंगे। अगर ये बॉन्ड क्लिक किया उसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। हमने इसे ये प्रूव करना था कि टॉलरिन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नेचर में। किससे प्रूव किया? कौन से इफेक्ट से? प्लस एच इफेक्ट से। कौन से इफेक्ट से? प्लस एच इफेक्ट। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होता है। कहां होता है? अप टू 6 कार्बन। तो उससे भी वो ऑर्थो और मेटा पैरा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने करवाना है क्लोरीनेशन ऑफ टॉलरिन। ये बहुत एग्जाम्पल है। टॉलरिन पता आपको ये है CH2, आपने इसमें ऐड करवाया Cl2। Cl2 में क्या देखते हैं? कैसे करेंगे? में वही सेम, हाँ, AlCl2 एनहाइड्रस AlCl2। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, फ्लोरोनियम आयन है, वो कहां अटैच करेगा बेटा? ऑर्थो पे और पैरा पे। यहां पे पहले से मिथाइल है, बल्कि ग्रुप है, एक और बल्कि फ्लोरीन अटैच हो गया ऑर्थो पे। तो मेरी लैंग्वेज आपको पता लग गया होगा कौन सा मेरे कौन सा माइनर बनेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? Cl। देखो आपने देखा है हाइपर कॉन्जुगेट इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा के तो बराबर इफेक्ट है, और आपने पढ़ रखा है कि प्लस आई इफेक्ट
डिक्रीज करता है डिस्टेंस से, तो उसके हिसाब से तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए था, क्योंकि पास में है मिथाइल के, तो प्लस आइपेक्स इसको ये स्टेबलाइज कर देता, पर दोनों का साइज बल्कि है, इसलिए अब भी पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट है। नाम बता दो, ये नहीं होता, नाम क्या था? टॉलरेंस ऑर्थोफ्लोरोटॉलरेंस, और आईपीएसी में 2-फ्लोरोटॉलरेंस। आपकी नेमिंग के साथ साथ रिवाइज हो रही है। इसका नाम बता दो, पैराक्लोरोटॉलरेन या फिर 4-फ्लोरोटॉलरेन, और पैरा वाला जो आइसोमर बन रहा है ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, नहीं बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल्कि है नेचर। हालांकि प्लस आइपेक्स से ऑर्थो वाला स्टेबल कर रहा है वो, पर दोनों बल्कि ग्रुप पास पास एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर भी इसका अमाउंट सब्सिक्वेंटली लार्ज है। ये बनता है 45% के आसपास, ये बनता है 55% के आसपास। अदरवाइज बाकी में जो डिस्कस किए हैं, जहां पे प्लस आइपेक्स का रोल नहीं है, वहां पे 20-80 बनते हैं परसेंटेज, यहाँ 45% फर्क बन रहे हैं, तो सब्सिक्वेंटली लार्ज अमाउंट में बन रहा है ऑर्थो वाला आइसोमर भी। तो ये है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो प्लस एम इफेक्ट से या प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट से रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इसलिए जो प्लस एम प्लस एच प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। कैसे है वो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने लिखा था ना, प्लस एन तक ऑर्डर लिखा था, वो सारे क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अगर वो बेंजीन से अटैच्ड हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैच करवा देंगे? ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब आते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। कर दो रहिए। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बेंजीन से पहले से कुछ ऐसा अटैच होगा, ऐसा ग्रुप अटैच होगा तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। यहां पर जो हमने जी ग्रुप लगाया है, इसका नेचर कहता है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और उसके प्रेजेंट में हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना है, तो देखना है इसमें कंपाउंड क्या बनेगा। इसमें ना मेटा भी बन सकता है, ऑर्थो पैरा बन सकता है। ऑर्थो पैरा एक ही बना सकता है, हेलो ग्रुप। और सारे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैच करवाएंगे? केस में मेटा पे करवाओ। कहां करवाएंगे? मेटा। तो यहां पे जी का निकल कैसा होगा? डेटा क्या पड़ेगा? या तो माइनस एफ या फिर माइनस एफ, जैसे वो सीसीएल वगैरह, या फिर माइनस आई वाले ग्रुप, वो रिंग को डीएक्टिवेट करें। मुझे बताओ, किनको याद है माइनस एन इफेक्ट वाले ग्रुप का ऑर्डर? इसमें तो 5 से बता दो, वही काफी है।
पहला क्या था? NO2 CN शाबाश। हाँ, एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन है CO CH3, फिर क्या है COOH, फिर क्या है COOR। इतना ही काफी है, इसी तरह काम चल जाएगा। इसके अलावा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई में कौन सा करता है आपको बता रहे वहां पर भी। अगर हाँ बेंजीन को क्या है टेस्ट को एक्स क्या है इसमें? हाँ एक्स कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो आपको पता है ये माइनस एम से प्लस एम से करता है और माइनस आई, और इसका आई इफेक्ट डोमिनेट करता है ना। तो ये माइनस आई से क्या करता है? रिंग को बोलो, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। पर आपको पता है प्लस एम से करता है ना, क्यों से करता है प्लस एम? इसके बाद क्या है? तो प्लस एन इफेक्ट से ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा? ऑर्थो तरफ है। ये वाले कहां भेजेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को? लिख देना, सेंड द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इनकमिंग स्पेलिंग क्या होती है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर? एट द मेटा पोजीशन। कहां पे बेटा? मेटा पोजीशन। सिर्फ एक ही है जो शो करते हैं ऑर्थो पैरामैग्नेटिक नेचर, वो कौन से? हैलोजेंस। सेंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हालांकि ये ऑर्थो पैरा भेज रहा है, पर इसका नेचर कैसा है? क्या था नेचर इसका? डीएक्टिवेट कर रहा है ये, ठीक है। तो प्लस एन में एक ही है जो इनको डीएक्टिवेट कर, कौन सा? हैलोजेंस। एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल करेंगे इनमें से कोई एक का, एक इसका करेंगे 15 मिनट। हो गया। इनमें से लेता मैं कौन सा? नाइट्रो या बेंजोडाइड लूं? पहला करते हैं माइनस एम इफेक्ट का एग्जांपल। सबको ड्रॉ करना आता है, सबको आता है तो बोर्ड मत देना, खुद को कर लेना। ये कंपाउंड कौन सा है? कौन सा कंपाउंड है ये? बेंजोडाइड। क्या शो करता है? माइनस एम इफेक्ट। आपको कैसे याद करवाया था? रिंग से अटैच्ड है एटम, उससे अटैच्ड है, उससे क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैसे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, ये बॉन्ड कहां जाएगा? ओ के पास। यहां डेंसिटी कम हो रही है तो ये वाला पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, यहां पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। यहां
डबल बॉन्ड है, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे H। इसके पास पहले 2 के लोन पेयर शो करने हो तो यहाँ पे 3 लोन पेयर शो कर देना। बताओ नेक्स्ट क्या रेफरेंस। पाई सिग्मा पॉजिटिव कैसे करते हैं, एक स्टेप में करते हैं। कैसे? बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। जो मैं एरो शो कर रहा हूं ना, ये रफ वर्क के लिए नहीं है, ये आपने वैसे शो करना क्या इलेक्ट्रॉन्स हाँ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट कॉलेज करता हूँ। उल्टा करते ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट। So electron density decreases. Electron density decreases throughout the benzene. Throughout the benzene ring. मेनली कहां पे हो रहा है? मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए इसका भी। बेंजोल्डिहाइड में आपने करवाना है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या ऐड करते हैं नाइट्रेशन के लिए वंशिका जी? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। हेलो हाँ 10 मिनट कौन सी? तो इनकमिंग नाइट्रोनियम आयन वाला कहां अटैक करेगा? तो बोलिए, और तो तरफ नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? वहां नाइट्रोजन हो गया है, तो कहां पे करेगा? अभी जैसी बड़ी इनफ नाइट्रोजन चलो मेटल में चार्ज पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है वहां अटैक करेगा। तो मेटा पे क्या आ जाएगा? NO2। तो जितने भी -n इफेक्ट वाले ग्रुप्स है ना, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे सेंड करेंगे। इसका नाम बता दो क्या है? मेटा पे क्या अटैच हो गया? नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजोल्डिहाइड।
ये है एग्जाम्पल माइनस एम इफेक्ट के लिए। अब है माइनस आई इफेक्ट के लिए, लास्ट है। माइनस आई में कौन सा है? हेलोजेंस। इसका शो कर सकते रेजोनेंस। हालांकि ये ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपनी ओर खींच रहा है, पर साथ इसके पास लोन पे है ना, तो अपने प्लस एन इफेक्ट से वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है बेटा। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो बचे हैं लोन पेयर, चार्ज पॉजिटिव। फिर से करो रेजोनेंस। लास्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड इस क्लोरीन के पास। इसमें प्लस एन इफेक्ट भी है, माइनस आई इफेक्ट भी है। इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, पर फिर भी आपने ध्यान दिया होगा ऑफ द पैराबोलिक चार्ज कैसा नेगेटिव आ रहा है ना प्लस एन इफेक्ट से, इसलिए ये वाला ग्रुप हैलोजन ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां सेंड करेगा? ऑफ द पैराबोलिक। एग्जांपल देखो, आपने करवाना है फ्लोरोबेंजीन का प्रीट्राप एल्काइलेशन जेल, करवा सकते हो? क्या ऐड करेंगे? बोलो। CH3Cl। कैटलिस्ट क्या लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। बोलो कौन सा मेजर, कौन सा माइनर बनेगा प्रोडक्ट? दो बनेंगे प्रोडक्ट, ऑर्थो और पैरा वाले। यहाँ पे Cl है, एक बार ऑर्थो पे क्या आ जाएगा? CH3, और एक बार पैरा पे लगा देना CH3। नाम क्या होगा? नाम तो पहले वाले जो ऊपर लिखा था, नाम क्या है? ऑर्थोफ्लोरोटोल्विन। ये क्या है? पैराफ्लोरोटोल्विन, पैराफ्लोरोटोल्विन, और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। रिंग एक्टिवेट कौन कौन कर रहे थे? बताओ, दोबारा डिवाइड करते हैं। प्लस एम प्लस एच और प्लस आई वाले रिंग को डिएक्टिवेट कौन कर रहे हैं? माइनस एम और माइनस आई वाले। माइनस आई में कौन से हैलोजेंस है? माइनस एम वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कहां सेंड करते हैं? मेटा पे। और माइनस आई वाले ऑर्थो और पैरा। और प्लस एम और प्लस एच वाले कहां सेंड करते थे? वो भी ऑर्थो पैरा। सिर्फ माइनस एम वाले मेटा पे सेंड करते। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन।